Hello friends, myself Gurpreet Kaur Hura, डायरेक्टर ऑफ फॉन्डल एकेडमी। आज एक छोटा सा इंट्रो फोनिक्स के सेकेंड लेवल का। फर्स्ट लेवल जिसमें हम साउंड्स के बारे में बच्चों को बताते हैं, लेटर, साउंड्स, ब्लेंडिंग और बच्चे विदाउट हेल्प कैसे सीवीसी वर्ड बनाते हैं। बट सेकेंड लेवल क्या है इसके बारे में आपको छोटा सा एक इंट्रो देना चाहूँगी। मे बी हमारे जो अभी पेरेंट्स जुड़े हुए इसमें से कई ऐसे होंगे जो फुल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी हो, बट क्या आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि CAT कैट होता है बट KAT कैट क्यों नहीं होता? आई थिंक 99% पेरेंट्स नहीं बता पाएंगे। तो ये क्यों होता है, हम इस कोर्स में हमारे बच्चे आपको ये मैजिक भी करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। साथ ही साथ कुछ साउंड्स होते हैं, कुछ वोवल्स होते हैं, जैसे हमने वोवल्स के तो साउंड्स बच्चों को सिखाए, A, E, I और U के यूज भी हमने सिखाए CBC वर्ड में। बट जब दो वोवल्स एक साथ आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल लिया A एंड I, A बनाते हैं A। तो ये जो साउंड्स हैं, जब दो वोवल्स एक साथ आती है तो कौन सा साउंड बनता है और हम इसे कैसे यूज करते हैं, ये हम सेकेंड लेवल में हम बच्चों को सिखाते हैं। अगर मैं आप में से बच्चों को पूछूंगी कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेन, अगर आपने उन्हें लर्न नहीं कराया तो बोलेंगे रेन RAN या REN। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है RAIN। तो इस कोर्स में हम बच्चों को ये इतने इजीली वे में उनको बताते हैं कि कैसे कितने सारे साउंड्स मिलके न्यू साउंड्स बनाते हैं, एक ही लेटर के कितने साउंड्स हो सकते हैं। आपने अगर अपने बच्चों को 5 वोवल्स सिखाए तो यहाँ हम उन्हें 10 वोवल्स सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ एक 11th वोवल भी बताएंगे जो कभी कभी वोवल का काम करता है। तो हमारे बच्चों को जब हमने उन्हें बताया रेन तो आपने उन्हें बोला A, तो वो ऑटोमेटिकली AI एक साथ लेंगे और लगाएंगे RAIN रेन। हम इसमें बच्चों को सिखाएंगे इट्स अ टाई। आप बच्चों की स्पेलिंग कैसे याद कराएंगे? टाई T, बच्चे बोलेंगे TI टाई, नो TIE टाई। बट हम इस कोर्स में बच्चों को टू वोवल्स जब एक साथ आते हैं तो कैसे वो न्यू साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। इसे सिखाने के लिए हम बच्चों के लिए बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, बहुत से गेम्स यूज करते हैं और इन गेम्स के बाद हम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस कैसे कराई जाए, हम इसके लिए उन्हें वर्कशीट अवेलेबल कराते हैं, छोटे छोटे गेम्स अवेलेबल कराते हैं और आपको भी गाइडलाइन देते हैं कि कैसे आप अपने बच्चों के ये साउंड्स क्लियर करा सकें। इस कोर्स के थ्रू आपके बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग मेकिंग आपको इसमें 110% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मे बी कुछ बच्चे जल्दी कोप अप करते हैं, कुछ थोड़ा स्लो करते हैं, बट रिजल्ट सभी के अच्छे आते हैं। आप में से कई बच्चों ने स्पेल बी कोर्स सुना, एग्जाम सुना होगा, स्पेल बी, IEO, ओलंपियाड एग्जाम्स, ये सभी आपको उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। डबल ओ आता है तो आपने बोला बुक या आपने बोला फूड, तो यहाँ डबल ओ का भी दो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो उ भी बन रहा है और ऊ भी बन रहा है। तो ये कैसे होता है, उसे कैसे लर्न किया जा सके, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। बट उसके बाद भी बिकॉज वी नो कि इंग्लिश इज नॉट अ फुल्ली फोनेटिक्स लैंग्वेज, तो इसमें हम कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जिसकी हमारे पास प्रॉपर लिस्ट है, जो हम बच्चों को ट्रिकी वर्ड्स याद कराते हैं कि ये वर्ड्स जो होते हैं ये फोनेटिक्स रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, इसे हमें लर्न करना पड़ता है। इसकी भी लर्निंग की एक वे होती है। हम यहाँ पे बच्चों को बहुत सी स्टोरीज के थ्रू, बहुत से गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे। साथ में हम बच्चों को साइट वर्ड सिखाएंगे। रीडिंग साइट वर्ड भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम बच्चों को बहुत से साउंड्स, वोवल्स के अलावा कॉन्सोनेंट्स जो मेकिंग होती है, हम इस कोर्स में हम बच्चों को वो भी सिखाने वाले हैं। तो ओवरऑल सेकेंड लेवल में आपके बच्चे को आके स्पेलिंग मेकिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें हम बच्चों को एक्टिविटीज़ दे के भी बच्चों को उनको लर्निंग कैपेसिटीज़ की इंक्रीज करते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।